नमस्ते बच्चों। आज हम हमारे 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में से एक कहानी देखने जा रहे हैं। कहानी का नाम है आदर्श बदला। सुदर्शन लिखित यह कहानी है। पहले हम लेखक सुदर्शन जी का परिचय देखेंगे। लेखक परिचय। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। हम सबको मालूम है, हिंदी साहित्य के साहित्य रत्न उपन्यासकार प्रेमचंद, हम सभी जानते हैं उनको। उनकी परंपरा को सुदर्शन जी ने आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर अपना दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। आपकी रचनाएं आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभाव उत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवितता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट यह आपका कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्यचक्र यह आपका नाटक है। भागवती यह आपका उपन्यास है। अनरसी मैजिस्ट्रेट यह प्रहसन है आदि। विधा परिचय। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन तत्व है या मार्गदर्शन करती है जीवन को। जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी को प्रभाव उत्पादकता को वृद्धिंगत कराती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्दों को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन के क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। बच्चों, यहाँ पर कुछ कहानी में नए शब्द हैं। उन शब्दों को हम देखते हैं। सुमर यानी स्मरण करना, प्रतिकार यानी बदला, खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी खूंटीदार पादुका या जूते, अवहेलना अनादर, कुंद भोतरा बिना धारका, चांदनिया शामियाना, उद्विग्नता घबराहट, निशब्द मौन रहना या चुप, सुधिहीन बेहोश, तासीर प्रभाव या परिणाम, अगाध यानी अपार अथाह,
कहानी में कुछ मुहावरे भी आए हैं। इस मुहावरों को हम देखते हैं। तूती बोलना, अधिक प्रभाव होना, बिलक बिलक कर रोना, विलाप करना, जोर जोर से रोना, आहे भरना, वाह वाह करना, प्रशंसा करना, समा बांधना, रंग जमाना या वातावरण की निर्मित करना या वातावरण निर्माण होना, लहू सूखना, भयभीत होना, ब्रह्मानंद में लीन होना, अलौकिक आनंद का अनुभव करना, कंठ भर आना, भावुक हो जाना, जान बख्शना, जीवन दान देना। यह शब्द जो है, यह शब्द मुहावरे के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं। चलो आज हम कहानी देखते हैं। कहानी का नाम है आदर्श बदला। आदर्श यह शब्द सुनते ही आप थोड़े गड़बड़ाकर गए हैं। बदला, ये तो नाम हमने सुना है या ये शब्द सुना है, या बदले की भावना मनुष्य के मन में होती है। किसी ने एक थप्पड़ लगाए तो दूसरी थप्पड़ हम लगाते हैं, किसी ने खून किया तो किसी का खून लोग करते हैं। यह हो गई बदले की भावना। लेकिन आज की जो कहानी है थोड़े हटकी है और नाम ही है आदर्श बदला। कहानी को हम शुरुआत करते हैं। सुदर्शन लिखित कहानी है। आगरा का शहर, बहुत सुंदर सुबह, पंछी गा रहे हैं, चिड़िया चहक रही है, हवा धुंध हो गई है, पत्तियां नाच रही है। ऐसा सुंदर माहौल है आगरे का। और इतने में क्या हो जाता है बच्चों, एक साधुओं की टोली आगरे से गाती हुई चली जा रही है। कौन सा गीत है उनका? उनके गीत का नाम है सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ मन को। हम अर्थ भी जान गए। सुमर सुमर, याद करो याद करो। किसको याद करो? भगवान को याद करो। इस मन को खाली मत छोड़ देना। खाली मन शैतान का घर होता है और अपने स्वामी को यह खाली मन बर्बाद कर देता है। क्यों न हम भक्ति में लीन हो जाए, ऐसा साधुओं को लगा और वे बेचारे आगरा से एक गीत गाते चले जा रहे थे। इतने में क्या हो जाता है, साधु आखिर साधु, ना उनके गायकी में सुर है ना ताल है। कोई ऊंची आवाज में गा रहा है, कोई सिर को ओट हिला रहे हैं और उन मंडली में जो साधु की झुंड है, मंडली है, उनमें एक छोटा बालक है जो 10 साल का है। वह भी उनके पीछे पीछे गा रहा है। इतने में क्या हो जाता है, अकबर की तूती वहां पर चलती थी। भारत में अकबर की तूती चलती थी, यानी अकबर, सम्राट अकबर का साम्राज्य था। और उनके नवरत्नों में एक रत्न था तानसेन। हम सभी को मालूम है, गान विद्या में, गायकी में उनका नाम लिया जाता था और अकबर के लिए वह बहुत ही प्रिय था। नवरत्नों में से था वो। और उनका एक नियम था, उनका जैसा कोई गा नहीं सकता उसे मृत्यु दंड मिलेगी। वो बेचारे साधु गा रहे थे, गाते जा रहे थे, गाते जा रहे थे और एक खबर तानसेन को लगी। तानसेन के सिपाही दौड़ते 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 आए और उन साधुओं को गिरफ्त कर दिया और वे दरबार में उनको पेश किया गया। मुकदमा चला। साधु बेचारे जो तानसेन से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। जब भी तानसेन प्रश्न पूछता था, साधु उन्हें ताकते रहते थे। आखिर मुकदमा में साधु बेचारे हार गए। अकबर ने कहा, अब आपको तानसेन के दया पर छोड़ दिया गया। तानसेन बहुत क्रूर था। उसने क्या किया?
साधु अज्ञानी थे। अज्ञान भी तो अपराध है और दया निर्बल। तानसेन ने उन सभी साधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। सिर्फ जो 10 साल का बच्चा था उसे छोड़कर उसे बख्श दिया गया और सभी को मृत्यु या फांसी दी गई, मृत्यु दंड दिया गया। बच्चा आखिर बच्चा सिर्फ 10 साल का ही था। वह रोता 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 जंगल की ओर गया, अपनी कुटिया में गया। बहुत दुखी हो गया था, त्रस्त हो गया था। वह बार बार पुकार रहा था, बाबा तुम कहाँ हो, बाबा तुम कहाँ हो। अब मुझे कौन कहानी सुनाएगा, मैं बर्बाद हो गया। आप तो कहते थे चप्पे चप्पे पर दिक्कतें हैं, अड़चनियां हैं। आप मुझे कौन संभलेगा। मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। वह बहुत रोता रहा रोता रहा रोता रहा। इतने में क्या हो जाता है बच्चों, मालूम है तुम्हें? बाबा हरिदास जप करते करते, राम नाम का जप करते करते वे खड़ाऊ पहने, खड़ाऊ यानी लाकड़ी जूती, लकड़ी से बनी होती है वो, साधु संत उसे पहनते हैं। वे माला का जप करते करते या हरिनाम का जप करते करते कुटिया में आ जाते हैं। देखते तो बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, आहें भर रहा है। नियति ने उनका बाबा जो छीना था वह त्रस्त हो रहा था, दुखी हो गया था। आधी रात तक बेचारा रोता रहा। जब बाबा हरिदास को देखता है तो और ही और रोता है, रोता ही जाता है। बाबा उसे कहते हैं, शांत रहो बच्चे, शांत रहो, शांति शांति शांति। लेकिन वो और जोर से रो रहा था। वह कहता है, महाराज मुझ पर अन्याय हो गया। तानसेन ने मेरे बाबा को मार डाला। अब कैसी शांति। फिर भी बाबा कहते हैं, शांति रखो शांति रखो शांति रखो। बच्चा कहता है, अब मैं कैसे शांत रहूं। इस आगरे ने, इस तानसेन ने मेरा बाबा जो मुझसे छीन लिया गया। वह रोता रहा रोता रहा रोता रहा। हरिदास जी उसे गले लगाते हैं और उसे कहते हैं, मत रो बच्चे, मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार दूंगा जिससे तुम तानसेन का बदला ले सकते हो। बच्चा खुश हो गया। अब हथियार जो मिलने वाला था, लेकिन बाबा हरिदास उसे कहते हैं, हथियार तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 12 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी। बच्चा कह देता है, 12 साल तक क्या, मैं 12 जन्म तक तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। और बड़ी लगन से वह मेहनत करता है। बाबा हरिदास जी भी उन्हें बहुत सारी खूबियाँ उसे सिखाते हैं। बच्चा लगन से सब खूबियाँ आत्मसात करता है और एक दिन वह बड़ा गायक बन जाता है। वो गाता था मानो पत्थर पिघल जाते थे, समा बंदी रहती थी। पशु पंछी मंत्रमुग्ध होकर उनके पास बैठते थे। लोग मंत्रमुग्ध होते थे। इतना वह गायकी से परिचित हो गया था, मानो एक तपता सूर्य उनके मुख से जैसे किरणें, तेजस्वी किरणें निकल रही है, ऐसा वह साधु बैजू गावरा बन गया। एक दिन हंसकर
बाबा हरदास जी उसे कहते हैं, बस मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, मेरे पास जो था वह सब तुम्हें दे दिया, अब तुम पूर्ण गंधर्व बन चुके हो। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बाकी रहा। वह कृतज्ञ हो जाता है और उनके चरण स्पर्श कर देता है। लेकिन तुम्हें वो कहता है, बाबा आपके जो उपकार है, आपने जो विद्या दी है, मैं उसे जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगा। आपके जो उपकार है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लेकिन बाबा हरदास जी उसे और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे मुंह से और कुछ सुनना चाहता हूँ। वह कहता है, क्या सुनना चाहते हो? तुम्हें आज एक प्रतिज्ञा लेनी है। वो कहता है, चलो प्रतिज्ञा तो लेनी है अपने गुरु से, मैं प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हूँ। बाबा हरदास जी कहते हैं, ये जो मैंने तुम्हें हथियार दिया है या विद्या दी है, इस विद्या का, इस गान विद्या का गलत इस्तेमाल तुम नहीं करोगे। शब्द सुनते ही बैजू कांप उठा, उसका लहू सूख गया, उसने ओठ दबाई, दांत पीसे, मुट्ठियां बंद कर दी। इतना क्रोध उसे आ गया। प्रतिहिंसा की छुरी तो हाथ में आ गई, लेकिन वह बदला लेने से पहले ही कुंद हो गई। कुंद होना यानी उसकी जो धार है वह नष्ट हो जाना। बिना धार वाला चाकू किस काम का बच्चों? लेकिन वह अपमान का घूंट पीता है और अपने गुरु की बात मानता है। आखिर गुरु गुरु होते हैं, शिष्य शिष्य होता है। गुरु से विवाद नहीं किया जाता, यह हमारी भारतीय परंपरा है। एक दिन क्या हो जाता है, एक साधु आगरा से गाते हुए चला जाता है। आगरे के लोग उसे देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। देखो इसकी भी मौत आ गई, ऐसा उन्हें लगता है। कुछ लोग उसे कहने के लिए जाते हैं कि ए साधु तुम यहाँ पर मत गाओ, लेकिन ये कहने से पहले उनके गायकी से, उनके स्वर से वे इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि उसके पीछे 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 मंत्र मुग्ध होकर चले जाते हैं। साधु गाता रहा, गाता रहा, गाता रहा। लोगों की झुंड मानो समुद्र की तरह उसके पीछे बह रही थी। मानो वह साधु अपने गायकी से, अपने गान विद्या से वह उन समंदर, लोक रूपी समंदर को खींचा जा रहा है। बात फैलते 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 तानसेन तक जा पहुंची। तानसेन के सिपाही दौड़ते दौड़ते उसे हथकड़ियां लगाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उस साधु का जो मुख है, तेजस्वी मुख देखकर, उनकी स्वर देखकर वे भी भूल जाते हैं कि वे उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। वह गाता रहा, गाता रहा, गाता रहा और लोग उसके पीछे 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 आते रहे। और अचानक वह रुक गया तानसेन के दरबार के सामने। लोग बिखर गए, कांपने लगे, भयभीत हो गए। अब क्या होगा? तानसेन दरबार से बाहर आ जाता है और उसे कहता है, अरे तुम्हारे सिर पर मौत सवारी है, मरने की जल्दी है तुम्हें? मैं तानसेन हूं, मेरे पास दया नहीं है, मेरी आंखें तरसती है दूसरों की मौत देखने से। दूसरों की मौत देखकर मैं खुश हो जाता हूं।
बैजू बावरा मुस्कुराता है और वह कहता है, मैं भी मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ दूसरों को खुश करने के लिए। मैं मौत से नहीं डरता, मैं हर वक्त मरने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बैजू कहता है, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे गाना विद्या की चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे साथ। तुम्हें पता है यहाँ के नियम बड़े सख्त हैं, यानी सख्त यानी बहुत ही कठिन। नियम बहुत सख्त है। पता है तुम्हारी मौत भी आ सकती है। तुम फांसी पर भी जा सकते हो। तो तैयार हूं मैं। और इतने में बादशाह अकबर आ जाते हैं और कहते हैं, चलो कल तुम्हारे दोनों का गान युद्ध होगा आगरे के बाहर, लेकिन तब तक तुम हमारे बंदी रहोगे। वो ठीक है कहता है और एक रात के लिए उसे बंदी बनाया जाता है। सुबह उनका गान युद्ध जो था, ये बात पूरे आगरे में फैल गई। जो लोग अकबर की सवारी देखने के लिए बाहर नहीं आते थे, वे लोग भी आज तैयार हो गए। अपनी पगड़ियां बांधकर, पहराव पहनकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वे गांव के बाहर जाने लगे। मानो गांव के आगरे के बाहर एक नया ही शहर बस रहा हो, नगर बस रहा हो, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बन गया था। सभी लोग इच्छुक जो थे इनके गान युद्ध को देखने के लिए। सारी तैयारी नगर के बाहर हो गया। शामियाने बनाई गए, कुर्सियों की कतारें लगाई गई, सब लोग आ गए और बादशाह अकबर भी मंच पर आ गए। तानसेन अकबर के बाजू में बैठा था, बैजू बावरा फर्श पर बैठा था। तानसेन ने उसे कुछ सवाल पूछे, बैजू ने उचित उत्तर दिए। लोग वाह-वाह करने लगे, जय हो जय हो जय हो, बलिहारी हो जाऊं, बलिहारी हो जाऊं। तानसेन ने आज तक अनाड़ी जो देखे थे, आज ये तो गायक का वस्ताद जो था। प्रश्न पूछने के बाद उसे अपनी गान विद्या दिखाने के लिए अकबर ने आदेश दिया। उन्होंने सिर्फ अपना सितार निकाला और हाथ फेरा, छेड़ा उसे, तो लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लोग ही नहीं, आजू बाजू के पशु पंछी भी मंत्रमुग्ध हो गए। इतने में क्या हो जाता है, हरिण दौड़ते दौड़ते जंगल से उनके पास आकर बैठ जाते हैं। बैजू ने अपने गले की फूलमाला उतारी और उस हरिण को पहना। हरिणियां मंत्रमुग्ध से जाग गई और छलांग लगाकर फिर जंगल में भाग गई। बैजू बोला, तानसेन अब तुम्हारी बारी, चलो मेरी फूलमाला वापस मुझे मिलवा दो। तानसेन भी बड़ा उस्ताद था, वह भी नवरत्नों में से एक रत्न था। वह तो पीछे हटे, वह भी तैयार हो गया। उसने गाने को शुरुआत की। आज तक उसने ऐसा गाया नहीं था, ऐसा गाना उन्होंने गाया। पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन हिरण नहीं आई। अब वो कहता है, कोई हकलाकर वो बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हारे तासीर से हरिण नहीं आई थी, वह तो इत्तेफाक से आई थी।
इतनी ही तुम्हारी गायकी में दम है तो चलो फिर से उस हरिण को बुलवाओ। बैजू कहता है ठीक है। बैजू ने फिर से गाने को शुरुआत की और इतने में क्या हो जाता है, फिर से वह माला पहनी हुई हरिणी और सभी पशु पंछी मंत्रमुग्ध होकर बैठ गए। बैजू ने माला निकाली और सब निकाल बादशाह के सामने था। तानसेन जो प्रिय था, लेकिन बादशाह अकबर सहिष्णु है, इन्हें सब लोग जानते हैं। उन्होंने न्याय दिया। चलो, बैजू जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन को मैं बैजू के हवाले सौंप देता हूं। बैजू दयालु था। उन्होंने अपने गुरु से वचन जो दिया था, वह कहता है, बैजू को कहता है तानसेन, मुझे बचाओ, मुझे माफ करो, पैरों में गिड़गिड़ाता है, क्षमा की याचना करता है। इतने में बैजू बोलता है, ठहरो, मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा नहीं सुनवाऊंगा, तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, बस तुमने जो इस आगरे में जो सख्त नियम बनाया है उस नियम को हटा दो। इतने में अकबर कहता है, आज से अभी से इस नियम को हटवाया गया। बैजू कहता है, तानसेन, एक बार तुमने मुझे बख्श दिया था, मेरी सजा माफ की थी, मुझे जीवित रखा था, मैं भी तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हें सजा नहीं दूंगा, तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा। याद करो बारहसाल पुरानी घटना, जो साधुओं के मंडली में एक जो बच्चा था, वही मैं हूँ, बैजू बावरा, जिसकी जान तुमने बख्श दी थी, मैं भी तुम्हें बख्श देता हूँ। बैजू को तानसेन को धुंधला सा उस घटना की याद आती है और अपने किए पर वह पश्चाताप से होता है। बच्चों, ये हो गई आदर्श कहानी। जिसके पास कला है, उस कला का घमंड नहीं करना चाहिए, कला का आदर करना चाहिए। और यही सीख इस कहानी के माध्यम से हमने देखी है, आदर्श बदला इस कहानी के द्वारा। धन्यवाद।